हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच की एक नई वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज की जीके जीएस क्लास में मैं आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, जो कि विदाउट ऑप्शन वाला जीके होने वाला है। यदि आप विदाउट ऑप्शन वाला जीके याद करते हैं तो आपको ऑप्शन वाला जीके में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही आप लोग ऑप्शन देखिएगा, आपका सबसे पहले आंसर याद रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपका कीमती समय न बिताते हुए। तो चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को देख सकते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो वह किया गया था उड़ीसा राज्य में। प्यारे दोस्तों, उड़ीसा में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, सदन के कुल सदस्यों के 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के अधिक दो तिहाई का बहुमत और मतदान से आशय क्या है? तो दोस्तों यह आशय है विशिष्ट बहुमत। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक मालविका मित्र किसने लिखी थी? तो दोस्तों मालविका मित्र के लेखक जो थे वो लेखक थे कालिदास। जी हाँ दोस्तों, कालिदास इस किताब को लिखे थे। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? जहाँ दोस्तों वल्लभी विश्वविद्यालय था वो कहाँ स्थित था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय दोस्तों गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा गुजरात में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, सोनार का विस्तार क्या है? जहाँ सोनार का विस्तार क्या है? तो सोनार का विस्तार जो है वह ध्वनि नेविगेशन और रेजिंग है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तो उसके द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों परास कहलाता है, याद रखिएगा परास। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मरकरी क्लोराइड का खनिज क्या है? यहाँ दोस्तों मरकरी क्लोराइड का खनिज क्या है? तो याद रखिएगा कि मरकरी क्लोराइड का खनिज जो है वह कैलोमेल है, याद रखिएगा कैलोमेल। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है? दोस्तों यह 20वें भाग के अंतर्गत है, याद रखिएगा 20वें भाग के। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बेंजेनामाइन का सामान्य नाम क्या है? तो दोस्तों बेंजेनामाइन का सामान्य नाम जो है एनिलीन है, याद रखिएगा एनिलीन। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, प्रसिद्ध खिलाड़ी खाबा माफ करिए खसाबा जाधव का संबंध है। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी खसाबा जाधव का संबंध जो है कुश्ती खेल से, याद रखिए कुश्ती खेल से। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जो आता है राज्य, उस राज्य का नाम है जम्मू और कश्मीर। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, मार्शल आर्ट काला रिप्यूटू की उत्पत्ति हुई थी। तो यह केरल में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा केरल राज्य में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। तो दोस्तों वो आयोजित हुआ था हेलसिंकी में।
याद रखिए हेलसिंकी में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की? तो कुतुब मीनार के निर्माण करने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है प्यारे दोस्तों, NITI आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत। याद रखिएगा अमिताभ कांत। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने, हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य जो है वह चरवा है। याद रखिएगा चरवा जो है वह हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 19 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुआ था वो 1937 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा 1937 ईस्वी में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग किए जाने वाला शर्त क्या था? तो उपयोग किए जाने वाला शर्त जो था और म्यूचुअल फंड था। याद रखिएगा म्यूचुअल फंड। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, समयावधि के अनुसार प्रोफेसर मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण जो किए हैं वो 4 भागों में किए हैं मार्शल जी। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों, दांत की ऊपरी चकतदार सतह क्या कहलाती है? तो दोस्तों दांत की ऊपरी चकतदार सतह जड़ कहलाता है। याद रखिएगा जड़। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया था? तो दोस्तों यह योजना जो था वह पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की संगठित विशेषता माना जाता है सशक्त केंद्र को। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, राज्यसभा को अस्थायी सदन माना जाता है क्योंकि इसको सदन कभी भंग नहीं होता है इसलिए माना जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मन्नू के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों आधुनिक मन्नू के नाम से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 1932 ईस्वी में। याद रखिएगा 1932 ईस्वी में। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है जिससे वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है। तो मिक्को होता है। याद रखिएगा मिक्को। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जन संपत्ति के संरक्षण के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जन संपत्ति के संरक्षण के रूप में जाना जाता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। अगले प्रश्न को बढ़ा जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, बेस्ट स्ट्रोक शब्द जुड़ा है तो ये तैराकी खेल से जुड़ा हुआ है, तैराकी खेल से। तो प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को 30 क्वेश्चन कराए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों और रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।